Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. इस समय हम अनंतनाग की बिजबिहारा सीट पर बीजेपी के ऑफिस में यहाँ पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस बार जो यहाँ पर घाटी में चुनाव हो रहा है उसमें किस तरीके से लोग यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा जो है वो यहाँ पर ले रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और इसके साथ ही साथ लगातार यहाँ पर इलेक्शन का जो पूरा माहौल जो है वो यहाँ पर बन गया है। बिजबिहारा सीट की बात करें तो बीजेपी के यहाँ पर सोफी यूसुफ हैं जो चुनावी मैदान में हैं। लगातार वो यहाँ पर अलग अलग जाकर अपना प्रचार जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके का प्रचार यहाँ पर हो रहा है, किस तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ पर निकले हुए हैं, वो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर सोफी यूसुफ हैं, उनसे यहाँ पर बात कर लेते हैं। वो कैंडिडेट हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से। सोफी यूसुफ साहब, सालों से आपको हम देख रहे हैं घाटी में, सबसे पुराने नेता हैं आप बीजेपी के। इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक तरफ इल्तिजा मुफ्ती हैं, दूसरी तरफ डॉक्टर बशीर हैं। क्या लग रहा है आपको, कहाँ हैं आप? आज मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में इतना जोश है कार्यकर्ताओं में, और बिजबिहारा कॉन्स्टिट्यूंसी में पहली बार एक कमल खिलेगा जो मोदी जी की झोली में जाएगा। आज जो मैंने विश्वास देखा लोगों को हमारे ऊपर, लोग जोग दर जोग, अभी मैं वाघामा से आया, बहुत सारे गांव में था और वहाँ हजारों में लोग थे। इतना इस्तेकबाल लोगों किया, अभी लेट हुआ, अभी आ गए वापस। और आज मुझे उम्मीद है कि मेरी 25 साल मेहनत जो मैंने लोगों की सेवा में रखी है, अपनी 25 साल अपनी ज़िंदगी, और लोग आज मुझे प्यार दे रहे हैं। लोगों को भरोसा हुआ है मुझ पे, लोगों को मोदी जी के काम पे भरोसा हुआ है, लोगों को मोदी जी को चाहने लगे हैं। लोग जो है हमारे मोदी जी को चाहने लगे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रवास जो है उसका आज जो है मुझे लगता है कि नतीजा मुझे मिल रहा है। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी लगातार वो भी अपना प्रचार जो है वो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इन दोनों की बात आई है, 370 की बात आई है, इन्होंने कहा है कि रेजोल्यूशन लाएंगे, जो यहाँ पर जो जेलों में बंद लोग हैं उनको छुड़वाएंगे। इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं और क्या यहाँ के लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, यहाँ के लोगों को ये फिक्र ही नहीं है। यहाँ अगर दफ़ा 370 की कोई बात कर रहा है वो पीडीपी के लोग कर रहे हैं और एनसी के लोग कर रहे हैं। ये दफ़ा 370 सिर्फ फैमिली के 3 फैमिलियों का था और यहाँ के लोग बड़े खुश हैं। यहाँ अमन हो गया है। 5 साल से हमें लगता है जो इन लोगों ने हमें जंजीरें बांधे हुए थी, मोदी जी ने वो जंजीरें ख़त्म की। आज जम्मू कश्मीर का 125 लाख लोग जो है खुश हैं। आज यहाँ पे सुबह हम निकलते हैं, संगबाज बंद, पत्थरबाज बंद, वो जो क्रॉस फायरिंग होती थी वो बंद, हड़तालें बंद। आज सुबह निकल के शाम को हमारा बच्चा वापस आता है, हमारा भाई वापस आता है, हमारी बहन वापस आती है, हमारा दुकानदार, टैक्सी ड्राइवर, घोड़ेबान। और दूसरा जो हमारे जम्मू कश्मीर में जो हमारा टूरिस्ट बढ़ा, G20 की बैठक डल लेक में होना, और आज हमारे लोग बड़े खुश हैं। मोदी जी के इस कारनामे पे बड़े खुश हैं। और तीसरी बात, बहुत बड़ी बात यह है कि जो अमन हुआ, आज हमारा जवान जो है चैन से जी रहा है, खेल कूद में मुलव्वस है, रोजगार अपना कमाने जा रहा है। आज गन से नफरत है, पत्थर से नफरत है। आज यहाँ कश्मीर के लोग जो है, जो जन्नती कश्मीर में रहते हैं, जो अमन पसंद लोग थे, आज मोदी जी ने अमन हमें दिया। हम मोदी जी के बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं और महबूबा मुफ्ती जो हैं वो चुनाव नहीं लड़ रही। उन्होंने कहा कि अब ये स्टेट तो है नहीं, यूनियन टेरिटरी है, पावर उनको मिलेगी, लेकिन इल्तिजा मुफ्ती को उन्होंने खड़ा कर दिया। क्या लगा आपको ये जो? देखिए, ये ड्रामा है। वो अभी पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा, उन्होंने बेदर्दी से हार गई, और उसी ने कहा था ना साउथ कश्मीर के नौजवानों को ये टॉफी लाने जाते हैं, ये दूध पीने जाते हैं। आज उसको पता है कि मुझे लोगों ने नकारा है, और मैं बेटी के लिए कुछ नहीं कहूँगा, वो मेरी बेटी जैसी है। उस बेटी को अभी खेलने कूदने के दिन थे, तो मुझे लगता है कि अभी उसको खेल कूद में मुलव्वस होना चाहिए।
सियासत करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम उमर अब्दुल्ला की बात करें, हमने पहली बार देख रहे हैं कि जमात इस्लामी जो है वो एक तरह से चुनाव में आ गई है, वो निर्दलीय दलों को सपोर्ट कर रही है। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि आप ही लोग साजिश कर रहे हैं सारी। उमर अब्दुल्ला से पूछिए, अब सपा आपने लाया, पैलेट आपने लाया, यहाँ पे जेलों में हमारे नौजवानों को आपने बंद कर दिया, जमात इस्लामियों पे आपने बैन लगाई। आज अगर मोदी जी के दौर में जमात इस्लामी के कुछ कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो कौमी दायरे में आ रहे हैं, वो कौमी दायरा उन्होंने आईन हिंदुस्तान को कबूल किया है, आपको क्यों मिर्ची लगी है? तो आने देना उनको, वो भी मैदान में आजमाएं, उनके साथ लोग है या नहीं है। और मैं आपकी वसादत से जमात इस्लामी के उन कैंडिडेटों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। आप आए, आप कौमी दायरे में शामिल हो जाइए, हम मिल के इस कौम की खिदमत करेंगे, अपने हिंदुस्तान की खिदमत करेंगे। अमित शाह जी ने टारगेट किया परसों, सीधे तौर पे कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस का अलायंस है, कांग्रेस का जो उन्होंने एजेंडा दिया है, जो मैनिफेस्टो दिया है, क्या उसको एंडोर्स करती है कांग्रेस पार्टी? 2 झंडे इसके सावा 370, क्या आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले राहुल गांधी से सवाल करना चाहूँगा। मेरी तरफ से मैं देशवासी राहुल गांधी से पूछ रहे हैं, 140 करोड़ देशवासी। राहुल गांधी जी, फारूक अब्दुल्ला साहब कहता है मैं पाकिस्तान से बात करूंगा, क्या आपको इस मैनिफेस्टो के साथ मंजूर है? राहुल गांधी जी, फारूक अब्दुल्ला कहता है OGWs को हवा देता है, क्या आप भी उसके साथ मिले हुए हो? फारूक अब्दुल्ला कहता है दफा 370 को हम वापस लाएंगे, 35A को वापस लाएंगे। राहुल गांधी को ये क्लियर करना चाहिए क्या वो मैनिफेस्टो के साथ है। और पहले भी उन्होंने गुप्कार गठबंधन बना दिया, उसको देखो किस तरह बिखर गया, वो परेशान हो गए। और यहाँ आज कॉन्स्टिट्यूंसी में इनकी अंदरूनी लड़ाई है, जो हमें भाजपा को फायदा मिलेगा। लेकिन साफ तौर पे जो भी अभी चुनाव हो रहा है, जिस तरीके से हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं, वो लगातार आप लोगों पे ये भी आरोप लगा रही है कि अब एक बार फिर PDP और BJP जो है वो गठबंधन करेंगे। राम माधव जी आए हैं, वो सारी बातें वो बोल रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं उनको कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हुई है जम्मू कश्मीर में, हमें किसी के सहारे पे नहीं चलना है। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी और अपना CM बनाएगा। मैं उनको वसूकन कहता हूँ। बाकी PDP और NC या किसी भी पार्टी के साथ, अपनी पार्टी हो, सजाद लोन हो, कोई भी हो, ये हमारे अपने नहीं है। बस हमारे अपने अपने लोग हैं, हम अपने लोगों के लिए यहाँ सरकार बनाएंगे। आखिरी सवाल, अगर जमात इस्लामी चुनाव लड़ रही है, कई इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, AIP वाले चुनाव लड़ रहे हैं, अगर इनको सीट मिलती है तो क्या BJP उनसे? हाँ बिल्कुल, नेशनलिस्ट फोरम जितने भी हैं, जो आईनी हिंदुस्तान जिन्होंने कबूल किया। आप नेशनलिस्ट फॉर्म जिनको बोल रहे हो, जमात इस्लामी, जिसपे अभी भी आपने बैन रखा हुआ है, आज वो मेन स्ट्रीम पे आए हैं ना, वो उन्होंने आईन हिंद को तस्लीम किया है। जब उन्होंने हलफ लिया इलेक्शन लड़ने के वक्त, उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान की सालमियत को बरकरार रखते हुए कसम खाते हैं, हम हिंदुस्तान की मिट्टी में ही जो है जन्म लेंगे और मिट्टी में ही शहीद होंगे। तो मुझे लगता है कि उनको हमने प्यार देना चाहिए। बाकी रीजनल पार्टियों के साथ सवाल ही नहीं, चाहे वो NC हो, कांग्रेस हो, PDP हो, उनके साथ हम कोई सरकार नहीं बनाएगी। तो आप देख सकते हैं, ये है सोफी यूसुफ। आपने देखा कि किस तरीके से लगातार BJP अपना प्रचार यहाँ पर कर रही है, और साफ तौर पर सोफी यूसुफ का कहना है कि चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या PDP हो, किसी से गठबंधन वो नहीं करेंगे, लेकिन ज़रूर अगर दूसरे पार्टी के लोग जीत के आते हैं तो BJP उनसे यहाँ पर गठबंधन करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनुस के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, कश्मीर। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।